गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम तीसरी प्रकार की पेशियों के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने जंतुओं में दो प्रकार की पेशियों के बारे में पढ़ लिया था। दो प्रकार के ऊतकों के बारे में पढ़ लिया था। एक तो उपकला ऊतक और दूसरा संयोजी ऊतक। कल हम संयोजी ऊतक के प्रकारों के बारे में पढ़ रहे थे। आज हम तीसरे प्रकार के ऊतक के बारे में पढ़ेंगे और वो तीसरे प्रकार के ऊतक हैं पेशीय ऊतक। जैसा कि इसका नाम है, यानी मांसपेशियां जो हमारे शरीर के अंदर हैं वो पेशीय ऊतक की ही बनी होती हैं। पेशीय ऊतक लंबी कोशिकाओं का बना होता है। इसकी कोशिकाएं कुछ लंबी होती हैं, जिसे पेशीय रेशा भी कह देते हैं। रेशे की तरह कुछ लंबी होती हैं, इसलिए इसका नाम रख दिया पेशीय रेशा। पेशीय कोशिकाओं में एक विशेष प्रकार की प्रोटीन होती है। इनमें एक विशेष प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है इन पेशीय कोशिकाओं में, और जिसे सिकुड़ने वाला प्रोटीन कहते हैं। इस प्रोटीन के फैलने व सिकुड़ने से ही हमारे शरीर व शरीर के विभिन्न अंग गति करते हैं। यानी हमारे शरीर के विभिन्न अंगों में जो गति जो होती है वो पेशीय ऊतक के कारण होती है। जैसे मान लीजिए हम हाथ को ऐसे यूं उठा रहे हैं, तो इसमें जो मांसपेशियां हैं वो फैलती हैं, सिकुड़ती हैं। जैसे हमने मान लीजिए इस हाथ को ऐसे यूं मोड़ा, तो एक तो हमारे अंदर की तरफ जो हाथ की जो ये है, ये भाग है, इसमें पेशियां हैं। ऐसे अगर हम हाथ को गति कराएंगे तो सामने वाली ये पेशियां सिकुड़ने लगती हैं, और पीछे की साइड की जो पेशियां हैं वो फैलने लगती हैं। और इस तरह से हमारा ये हाथ गति करता हुआ ऐसे यूं गति करता हुआ इधर आ जाता है। अब मान लीजिए हम वापस कर रहे हैं, इसको ऐसे कर रहे हैं, तो जो वापस इसको ऐसे ले जाते हैं तो इधर पीछे वाली पेशियां हैं वो सिकुड़ने लगती हैं और इधर वाली पेशियां फैलने लगती हैं। कहने का अर्थ क्या हुआ कि मांसपेशियों के फैलने तथा सिकुड़ने से हमारे शरीर के विभिन्न अंग गति करते हैं। हालांकि इसमें हमारी अस्थियां भी सहायता करती हैं, सहारा प्रदान करती हैं, लेकिन फैलने सिकुड़ने का कार्य तो केवल मांसपेशियां ही करती हैं। तो इस तरह से इनमें विशेष प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है, और जिसको हम सिकुड़ने वाला प्रोटीन भी कहते हैं। इस प्रोटीन के फैलने व सिकुड़ने से हमारा शरीर गति करता है, हमारे शरीर के विभिन्न अंग गति करते हैं। पेशी ऊतक पेशी कोशिकाओं का बना होता है, और पेशी ऊतक 3 प्रकार की कोशिकाओं से बना होता है। यानी पेशी ऊतक 3 प्रकार का होता है। चाहे तो ये कहते हैं, चाहे इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि पेशी ऊतक 3 प्रकार की कोशिकाओं से बना होता है, या कोशिकाओं के आधार पर पेशी ऊतक 3 प्रकार का होता है। पहले नंबर 1 लेते हैं ऐच्छिक पेशियां। ये कोशिकाएं या इस ऊतक की कोशिकाएं लंबी बेलनाकार ऐसे, ये बेलन के आकार हो गया, लंबी बेलनाकार शाखा रहित, इनमें कोई शाखाएं नहीं होती, तथा बहुनाभिकीय या बहुनाभिकीय, यानी एक से ज्यादा केंद्रक पाए जाते हैं प्रत्येक कोशिका में। उसको कह दिया बहुनाभि, नाभि यानी केंद्रक, तो बहुनाभिकीय होती हैं। इन पेशियों पर धारियां होती हैं। अब धारियां होती हैं तो इसका दूसरा नाम भी रख दिया, इन्हें रेखित पेशी कहते हैं। धारियां होती हैं, रेखाएं होती हैं, सूक्ष्म दृष्टि में देखने पर रेखाएं दिखाई देती है, इसलिए इसको रेखीय पेशी भी कह दिया। और ये पेशियां हड्डियों से जुड़ी होती हैं, हमारे हाथ पैरों की शरीर की हड्डियों से जुड़ी होती हैं। अतः इन्हें कंकाल पेशियां भी कह देते हैं, कंकाल से जुड़ी हुई है। तो इसके कई सारे नाम हैं। कंकाल से जुड़ी हैं तो कंकाल पेशियां, और इनमें रेखाएं हैं तो रेखिक पेशियां, हमारी इच्छा से काम करती हैं ऐच्छिक पेशियां। इस तरह इनके कई नाम हैं। तो ये हमारी पेशियां हमारी इच्छा अनुसार गति करती हैं, अतः इन्हें ऐच्छिक पेशियां भी कहते हैं। जैसे हाथ पैरों में
उपस्थित पेशियां हाथ में, पैरों में, शरीर में यहाँ पर भी होती है, ऐसे मोड़ सकते हैं, इच्छा अनुसार ऐसे मोड़ सकते हैं, यानी पूरे शरीर में ये पेशियां होती हैं। तो इनकी विशेषता क्या है कि ये पेशियां हमारी इच्छा के अनुसार ही गति करती हैं। हम हाथ को ऐसे गति करवाएंगे तो ही गति करेगा, अगर हमारी इच्छा नहीं है तो ये मतलब ऊतक है, ये अंगों गति नहीं करवाएगा, ये पेशियां काम नहीं करेगी। जब हम इनको आदेश देंगे, हमारा मस्तिष्क आदेश देगा, तब ये पेशियां गतिशील होती हैं, इसलिए इनको ऐच्छिक पेशियां भी कहते हैं। नंबर 2 लेते हैं अनैच्छिक पेशियां। अनैच्छिक पेशियां, जैसा कि इसका नाम है उससे पता चल रहा है, ये हमारी बिना इच्छा के काम करती हैं। हम इनको गति करवाना चाहें नहीं चाहें तो भी ये गति करती रहती हैं, हमारी इच्छा से कोई लेना देना नहीं इनको, अपनी स्वेच्छा से ये गति करती रहती हैं। तो आगे इनको देखते हैं। इस ऊतक की कोशिकाएं लंबी होती हैं, उसी तरह से तर्करूप होती हैं। तर्करूप क्या होता है? देखो, तर्करूप ऐसा होता है बीच में से कोई चीज मोटी हो ऐसे, और यानी बीच में से मोटी, किनारों पर से कुछ नुकीली हो, ऐसे उसको हम कहते हैं तर्करूप। इस तरह से ये केंद्रक हो गया। इस आकृति को हम तर्करूप कह सकते हैं। जैसे शकरकंद होती है वो तर्करूप होती है, बीच में से कुछ मोटी, किनारों पर कुछ पतली। तो ये पेशियां इसी तरह तर्करूप होती हैं, अर्थात बीच में मोटी तथा सिरों पर नुकीली होती हैं। और ऐच्छिक पेशियों में और क्या लक्षण है? इन पेशियों पर धारियां नहीं होती, अतः इन्हें चिकनी पेशी भी कह देते हैं, अरेखित पेशियां भी कह देते हैं। और ये पेशियां हमारी इच्छा के बिना कार्य करती रहती हैं, हमारी इच्छा से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए इन्हें अनैच्छिक पेशियां भी कहते हैं। जैसे आंख की पलकों में यही पेशियां पाई जाती हैं। आपने देखा होगा हमारी आंखें, हमारी पलकें लगातार झपकती रहती हैं। जब हम जाग रहे हैं तब की बात कर रहे हैं, सोने पर भी पलकें बंद हो जाती हैं, तो पलकें झपकती रहती है। हम इनको रोकना चाहें तो थोड़ी देर के लिए रोक सकते हैं, लेकिन हमेशा के लिए थोड़ी रोक सकते हैं। हम जैसे नॉर्मल होंगे, अपने काम में लगेंगे, पलकें झपकते रहेंगे अपने आप, और न हमारी इच्छा का इनके ऊपर कोई प्रभाव पड़ता है, ये स्वेच्छा से अपना काम करती रहती है। तो पलकें तभी तो झपकती है जब इनमें पेशियां हैं, झपकने का मतलब गति तो कर ही रही है। इसी प्रकार ये जैसे मूत्र वाहिनी है, उसमें भी यही पेशियां पाई जाती हैं। आहार नाल, हमारी आहार नाल में यही पेशी पाई जाती हैं, अनैच्छिक पेशियां। हमारी आहार नाल ऐसे लयबद्ध ऐसे गति करती रहती है, उसको लयबद्ध जो गति होती है तभी भोजन उसमें सरकता हुआ आगे जाता है। अगर हमारी आहार नाल गति नहीं करेगी, ऐसे लय उसमें नहीं होगी, इस तरह से तरंगे नहीं होंगी, तो भोजन आगे सरकेगा ही नहीं। तो हमारी आहार नाल भी हमेशा गति करती रहती है, गति करके कहीं जाती नहीं है, वहीं इसमें एक क्रमानुकुंचन, एक क्रमबद्ध तरीके से लय चलती रहती है इसमें। तो उसमें ये कोशिका होती है फेफड़ों की, फेफड़ों में कोई मांसपेशियां नहीं होती हैं, ये ध्यान रहे, हमारे फेफड़ों में कोई मांसपेशियां नहीं होती हैं। फेफड़ों की श्वसनी यानी श्वासन नली जो होती है, उनमें ये पेशियां पाई जाती हैं। हमारा फेफड़े बिना पेशियों के होते हैं, उसको तो डायफ्राम गति करवाता है, फैलने सिकुड़ने का काम, खुद में इसमें पेशियां नहीं होती हैं। इसी प्रकार अब हम बात करते हैं तीसरे प्रकार की पेशियों की, हृदय पेशियां। जैसा कि इसका नाम है हृदय पेशियां, ये केवल हमारे हृदय में ही पाई जाती हैं। और इस ऊतक की कोशिकाएं भी बेलनाकार होती हैं, लंबी होती हैं, शाखित होती हैं, इनमें शाखाएं निकली होती है, तथा एक केंद्र की होती हैं, एक कोशिका में एक ही केंद्र पाया जाता है। इन पेशियों पर धारियां पाई जाती हैं, ये भी रेखित पेशियां कहला सकती हैं, लेकिन ये केवल हृदय में ही पाई जाती हैं। उन रेखित पेशियों से थोड़ी सी भिन्न होती हैं, वो शरीर में पाई जाती हैं, ऐच्छिक होती हैं, ये अनैच्छिक हैं, हालांकि रेखित है। ये पेशियां केवल हृदय में ही पाई जाती हैं, अतः इन्हें कार्डियक पेशियां भी कहते हैं। कार्डियक पेशियां, कार्डियक कहते हैं हृदय को, आपने नाम सुना होगा कार्डियोग्राफी। तो कार्डियक मतलब शब्द एक जांच होती है कार्डियोग्राफी। तो कार्डियक का मतलब क्या होता है? कार्डियक का मतलब होता है हृदय, उसको विज्ञान की भाषा में कार्डियक कह देते हैं। तो चूंकि ये पेशियां हृदय में पाई जाती हैं, इसलिए इनको कार्डियक पेशियां भी कह देते हैं। हमारा हृदय एक बार जब धड़कना शुरू कर देता है,
बच्चे के जन्म से पहले ही उसका हृदय कार्य करना शुरू कर देता है। जब 3-4 महीने का गर्भावस्था में बच्चा जो होता है तभी से उसका हृदय स्टार्ट हो जाता है, कार्य करना शुरू कर देता है, धड़कना शुरू कर देता है। तब से लेकर के और वो पैदा होने और वयस्क होने मृत्यु होने तक हृदय हमारा धड़कता रहता है, अर्थात धड़कने का मतलब गति करता रहता है, फैलना सिकुड़ना, फैलना सिकुड़ना। तो वो लगातार गति कौन करवाता है? कार्डियक पेशियां। इस पर हमारी इच्छा से कोई लेना देना नहीं है, ये स्वतः ही अपने आप गति करता रहता है। इस प्रकार से पेशियां 3 प्रकार की होती हैं। अब हम देखते हैं इनके कुछ चित्रों को। जैसे रेखित पेशी, इस टाइप की पेशियां होती हैं, इनका एक चित्र है। बहुत सारे इसमें केंद्रक हैं, कोशिका एक ही है, केंद्र भी इसमें एक कोशिका में कई सारे हैं। तो इस तरह की पेशी कोशिकाएं होती हैं। रेखित पेशियां, इनमें धारियां दिख रही हैं, ये बीच में केंद्रक हैं जो कि हमारे हाथ पैरों में पाई जाती है, तो हमारी इच्छा के अनुसार कार्य करती हैं। रेखित पेशियां या ऐच्छिक पेशियां, और इनको कंकाल पेशी भी कहते हैं। दूसरी ये है अनैच्छिक पेशियां, ये चिकनी पेशियां जो हमारी बिना इच्छा के कार्य करती हैं, जैसे आँख की पलकों में होती हैं, आहार नाल में होती हैं। इस तरह से ये जो पेशियां होती हैं तर्करूप होती हैं, बीच में मोटी और किनारों पर नुकीली, ये तर्करूपी होती हैं, तर्करूपी कोशिका। और एक कोशिका में एक केंद्र होता है। इस तरह से ये अनिश्चित पेशियां होगी, जिनको हम चिकनी पेशियां भी कहते हैं। इनमें धारियां नहीं होती हैं, हालांकि इस तरह दिखा रखा है, ये धारियां नहीं है, वैसे इनकी रचना है। और इसको अगर देखें नंबर 3, हृदय पेशियां या कार्डियक पेशियां, जो कि हमारे हृदय में होती हैं, ये इस तरह से हमारे हृदय में ही पाई जाती हैं। और इनमें देखिए इस तरह से आपस में शाखित होती हैं। ये देखो एक के साथ दूसरी इस तरह जुड़ी हुई होती हैं, तो ये एक प्रकार से शाखित होती हैं। तो इस तरह से ये केवल हृदय में ही पाई जाती हैं। ये था इन पेशियों का चित्र। और अब अगला और अंतिम ऊतक लेंगे, वो है अपना उसको तंत्रिका ऊतक, उसके बारे में अध्ययन करेंगे, उसके चित्रों को देखेंगे। अब हम लेते हैं अगला और अंतिम अपने जंतु ऊतक में तंत्रिका ऊतक। तंत्रिका ऊतक तंत्रिका कोशिकाओं का बना होता है। तंत्रिका कोशिकाओं में उत्तेजना के अनुकूल, देखो क्या कहना चाह रहे हैं, उत्तेजना के अनुकूल प्रतिक्रिया करने की क्षमता अन्य कोशिकाओं की तुलना में अधिक होती है। यानी उत्तेजना जो होती है उसके अनुकूल प्रतिक्रिया हर कोशिका करती है, चाहे वो अमीबा कोशिका ही क्यों ना हो। अमीबा एक कोशिक जंतु है, अगर उसको किसी बीकर में पानी में रख करके और इस तरह से करें कि उसके पास में कोई बर्फ का टुकड़ा इस तरह ले जाए, तो भी सूक्ष्मदर्शी में अगर मान उसको हम देख रहे हैं, क्योंकि बहुत सूक्ष्म होता है, तो वो भी अनुक्रिया करेगा। उत्तेजना दोगी बर्फ जो कि ठंडी है, और उस बर्फ को अगर उसके पास में ले जाएंगे तो बर्फ से दूर भागता है। यह होगी उसकी प्रतिक्रिया। बर्फ होगी उत्तेजना और उसको महसूस करके वो दूर भाग रहा है, वो होगी प्रतिक्रिया। तो हमारे शरीर में वैसे तो सभी कोशिकाएं प्रतिक्रिया करती हैं, उत्तेजना कोई भी हो, दर्द की हो, ताप की हो, दाब की हो, प्रतिक्रिया सभी करती है, लेकिन तंत्रिका कोशिका कुछ ज़्यादा ही उत्तेजना करती है। इस तरह से उत्तेजना के अनुकूल प्रतिक्रिया करने की क्षमता अन्य कोशिकाओं की तुलना में बहुत अधिक होती है। इस ऊतक द्वारा उत्तेजना बहुत शीघ्रता से पूरे शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाई जाती है। ताप है, दाब है, दर्द है, स्पर्श का ज्ञान है, इस तरीके से। अब बात करें, जैसे उदाहरण लेते हैं, उदाहरण यानी मस्तिष्क, मेरुरज्जु तथा तंत्रिकाएं सभी
तंत्रिका ऊतक के बने होते हैं, ऊतक के बने होते हैं। यानी हमारा पूरा मस्तिष्क जो खोपड़ी के अंदर सुरक्षित है वो तंत्रिका ऊतक का बना हुआ है। मेरुरज्जु जो हमारी रीढ़ की हड्डी के भीतर है, हमारी रीढ़ की हड्डी खोखली पाइप के आकार की है, उस 33 हड्डियों से मिलकर बनी है। तो पाइप आकार का जो वो खोखला भाग है उसमें तंत्रिकाओं का एक बंडल सा होता है जिसको हम बोलते हैं मेरुरज्जु, और मेरुरज्जु भी तंत्रिका ऊतक का बना होता है। हमारे पूरे शरीर में तंत्रिकाएं फैली होती हैं, वो भी तंत्रिका ऊतक की बनी होती हैं। और एक बात नोट करने की बात है कि तंत्रिका कोशिका की लंबाई 1 मीटर तक हो सकती है। यानी 1 मीटर लंबाई की भी कोशिका हो सकती हैं। ये कोशिकाएं छोटी मोटी नहीं होती हैं, एक जाल की तरह धागों का जाल सा फैला रहता है पूरे शरीर में। ये 1 मीटर तक लंबी हो सकती हैं। अब देखते हैं एक तंत्रिका कोशिका यानी तंत्रिका कोशिका, और तंत्रिका कोशिका को बोलते हैं विज्ञान की भाषा में न्यूरॉन। न्यूरॉन की संरचना, ये बोर्ड में बहुत बार सवाल पूछ लेते हैं कि न्यूरॉन की संरचना का नामांकित चित्र बनाइए तथा इसकी संरचना को समझाइए। तो किस तरह की संरचना होती है? न्यूरॉन, इसको न्यूरॉन ही कह देते हैं हम। न्यूरॉन के मुख्य 3 भाग हैं, मुख्य 3 भाग हैं। एक तो हो गया कोशिका काय, कोशिका काय, और दूसरा हो गया डेंड्राइट, डेंड्राइट इसको बोलते हैं ध्रुमासन, ये ध्रुमाशय। और तीसरा भाग होगा इसका तंत्रिका अक्ष, तंत्रिका अक्ष कह दिए। तो सबसे पहले तो कोशिका काय, कोशिका काय, यह कोशिका का अग्रभाग है। इसमें केंद्रक होता है, यानी अग्रभाग है कोशिका का। अगर इस तरह देखिए, इसको इस तरह से इस तरह से, और इसको अगर इस तरह कर दे इस तरह से, ये तंतु जैसे रचनाएं होती हैं जिसको ध्रुमासन बोलते हैं, या इसको डेंड्राइट कह देते हैं। ये इसका केंद्रक है। ये तो हो गए डेंड्राइट। डेंड्राइट, ये डेंड्राइट हो गए। ये हो गए केंद्रक, ये केंद्रक हो गया। और ये इसका पूरा बोलते कोशिका काय, ये कोशिका काय है।
कोशिका काय, ये पूरा का पूरा कोशिका काय है, ये डेंड्राइट है और ये इसका है तंत्रिका। तो तंत्रिका किस तरह होता है, इसके ऊपर एक आवरण चढ़ा रहता है, जैसे अपने जो प्लास्टिक के क्या नाम विद्युत के जो तार होते हैं उन पे जैसे प्लास्टिक का कवर चढ़ा होता है ताकि करंट इधर उधर न फैले। इसी तरह से इनमें भी सूचनाएं आवेश के रूप में आगे बढ़ती हैं। इस तरह से इस तरह की रचनाएं होती हैं। ये ऐसे ये तंत्रिका कोशिका का चित्र बन गया और इस तरह से इसके तीन भाग हो गए। एक भाग हो गया कोशिका काय और दूसरा भाग हो गया, यदि कोशिका काय का अग्रभाग हो गया, अग्रभाग है इसमें केंद्रक होता है, और दूसरा है नंबर 2 में डेंड्राइट। कोशिका काय पर अनेक तंतु जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं, जिन्हें डेंड्राइट कहते हैं। जिन्हें डेंड्राइट कहते हैं। इनको डेंड्राइट कहा जाता है। और ये सूचनाओं को ग्रहण करते हैं, ये सूचनाओं को ग्रहण करते हैं। और तीसरा हो गया, ये बोलेंगे तंत्रिकाक्ष, ये होगा तंत्रिकाक्ष। और ये हो गया, इसको बोलते सिनेप्टिक नोड। ये जो होती हैं, ये सिनेप्टिक नोड है, अंतिम सिरा है ये। और नंबर दूसरा हो गया, तीसरा तंत्रिकाक्ष। यह है लंबा, पतला व बेलनाकार होता है। अब बात करें, ये तंत्रिका कोशिका है, इसी से हमारा पूरा मस्तिष्क है वो तंत्रिका कोशिकाओं का ही बना होता है। हमारा मेरुरज्जु, हमारी शरीर में फैली हुई बहुत सारी तंत्रिकाएं इसी ऊतक की बनी होती हैं। तीन भाग हो गए। ये सूचना ग्रहण करता है हमारे, जैसे हमारे 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, जैसे जीभ स्वाद का ज्ञान कराती है, नाक गंध का ज्ञान कराता है, त्वचा स्पर्श का ज्ञान कराती है, कान श्रवण सुनने का ज्ञान कराते हैं, आंखें देखने का ज्ञान कराती है। तो सभी जगह हमारे शरीर की तंत्रिकाओं का जाल फैला है। जो भी सूचनाएं होती हैं, देखने की हैं, स्पर्श की है, ताप की हैं, दाब की हैं, गंध की हैं, जो भी कोई सूचनाएं होती हैं उनको ये जो डेंड्राइट हैं, ये तंतु जैसी रचना ये ग्रहण करती हैं और विद्युत सिग्नल में बदल करके ये केंद्र को दे देती हैं और केंद्र इनको आगे भेजता है तंत्रिकाक्ष में, और तंत्रिकाक्ष से ये सिनेप्टिक नोड में आ जाती है और सिनेप्टिक नोड के बाद में एक अगली तंत्रिका कोशिका शुरू हो जाती है। इसी तरीके से तो तंत्रिका एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, इस तरह से पूरे शरीर में जाल फैला होता है। अंत में ये तंत्रिकाएं शरीर से मस्तिष्क को पहुंच जाती हैं और हमारे पूरे शरीर की सूचनाएं, चाहे दाब की हो, चाहे ताप की हो, चाहे दर्द की हो, चाहे गंध की हो, चाहे स्पर्श की हो, सभी सूचनाएं
हमारे मस्तिष्क को दे देती हैं और हमारा मस्तिष्क उनको पहचानने का कार्य कर लेता है। इस प्रकार से इन तंत्रिका कोशिकाओं का हमारा शरीर बना है, हमारा मस्तिष्क और मेरुरज्जु बना है।